सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फैसल साहब, आप समझते हैं कि कॉलिशन हुकूमत बन सकती है अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, साथ में JUFA या दीगर आज़ाद उम्मीदवार मिल जाते हैं, तो कॉलिशन हुकूमत भी बन सकती है क्या गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए, मैं वहाँ कई दफ़ा गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। ये बहुत डिफरेंट इलाका है, ये बहुत बेचैन लोग हैं, इनको बहुत मुश्किल से इतनी आज़ादी मिली है, इनको उस तरह के इख्तियारात नहीं मिले हैं। लिटरेसी रेट वहाँ का बहुत हाई है, उनके बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, सफरी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, इख्तियारात के मसाइल हैं, बहुत डिफरेंट है। और ये हर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि ये लिटरेसी वाइज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिच हैं। तो आप अगर ये कहें कि कोई ऐसा कुछ फैसला इनसे करवा लेंगे, इन लोगों से ये डबल माइंड होंगे वोट डालते हुए, मैं नहीं समझता ये डबल माइंड होंगे, बिल्कुल भी नहीं समझता मैं डबल माइंड होंगे। इन्होंने बहुत करेक्ट फैसला किया, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में लेकर आए। पिछली बार उन्हें मालूम था वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, उन्हें मालूम था, और आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए ये कुछ ना कुछ हासिल करते रहे। इस बार का सिनेरियो सबसे ज्यादा हासिल करने वाला है, वो इसलिए कि CPEC से मुतालिक कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ हलकों से मुतालिक एक मनसूबाबंदी, एक प्लान का इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर करके जो है अपना स्टांस लिया हुआ है CPEC से मुतालिक। वज़ीर आज़म ने बहुत खुल के कहा हुआ है कि हम चाइना के साथ हैं। चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब डिलीवर करने वाली पोजीशन में आ गया है, जो बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी, उसके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो ऐसे मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग दोबारा पीपल्स पार्टी को या मुस्लिम लीग नून को वोट देकर उस साइड पर जाके खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो चाहेंगे उनकी जिंदगी में तब्दीली आए। फैसल पाकिस्तान में हम कह सकते हैं इट्स टू अर्ली टू से कि PTI की हुकूमत ही बनेगी? इसमें दूसरी मेरे नजदीक दूसरी राय नहीं है, क्योंकि ये आंखें बंद करके वोट डालने वाले लोग नहीं है, इनका सिलसिला, ये बड़े पढ़े लिखे समझदार के सबके लोग हैं। आप वोटर से बात करेंगे, वो सवाल करने वाला है, जवाब देने वाला है, खवातीन बात करने वाली है, जवाब देने वाली है। ये पाकिस्तान का वो इलाका है जहां पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, जहां पे लोग बहुत बाशऊर हैं और बहुत मुश्किलात के अंदर हैं, बहुत मुश्किल के अंदर हैं, और उनके पास लकीली आ गया है। नहीं तो इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ हो सकता था और बढ़ सकता था आगे, लेकिन बहरहाल हुकूमत जो होती है वफाक में वो अपना सेटअप करती है। इस दफा वो भी सेटअप कर रहे हैं, फौज का भी थोड़ा मूड उस साइड का है, सिनेरियो भी बदल रहा है। तो इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि कुछ सीटों के ऊपर मुकाबला हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 23 में से 12-13 सीटें PTI के लिए लेना मसला नहीं है और 12 के ऊपर हुकूमत बनती है। सही। फैसल साहब, PTI के मैंडेट पर ही बात करते हैं। टूरिज्म उनके मैंडेट का हिस्सा रही है, इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए कहा है। आप समझते हैं अगर PTI दोबारा हुकूमत बना लेती है तो उस तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम हो सकेगा फ्यूचर में? देखिए, टूरिज्म के ऊपर सारी हुकूमतें गुफ्तगू फरमाती रही हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत काम किया, पीपल्स पार्टी भी ऐलानात बात करती रही है, लेकिन किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इन 2 सालों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज्म से मुतालिक बहुत डेवलपमेंट हुई है। बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर आए हैं, बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी गए हैं। कहते हैं 25 लाख 2.5 मिलियन पाकिस्तानी लास्ट ईयर 2019 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। तो ये जो टूरिज्म वाला एनवायरनमेंट है, हर बंदा तो गाड़ी लेके, छोटी सी गाड़ी लेके चला जाता है, कोरोला लेके, सिविक लेके, और जाके पाक चाइना बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर ये अब तो डेवलपमेंट ये हो रही है कि नई अथॉरिटीज बनाई जाएं, नए सिस्टम्स बनाए जाएं। वहाँ पे एसोसिएशन बन गई है, रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस एसोसिएशन वाले काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज बढ़ाने की बातें कर रही हैं, की जा रही हैं। तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसके अंदर मुकाबला नहीं होना चाहिए। क्रेडिट हर जिसकी इनिंग थी उसने काम किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में काम किया, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में काम किया, PTI के पास ज्यादा बड़ा विजन है, इन्वेस्टर है, काम है, मॉडल्स हैं, वो इस वक्त और सिस्टम से काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये कि टूरिज्म में पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू है, वो इसलिए कि अब दुनिया बंद है कोविड की वजह से। दुनिया बंद है तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो जाने में प्रायोरिटी नंबर 1 गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके, प्रायोरिटी नंबर 2 अखर वेदर अच्छा है तो बल्तिस्तान के इलाके, खूबसूरत साहिल हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान ने बड़ी तेजी से बड़ी अच्छी स्पेस बना ली है, वहाँ के लोग चाहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी चाहती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट भी, वो भी चाहती रही। सिनेरियो जो है वो आगे तरक्की का ही है, कहीं पर रुकावट का, रोकने का, टांग खींचने का नहीं हो पाएगा। राणा साहब, आपको क्या लगता है आप कितनी सीटें जीत सकेंगे इस इलेक्शन में? और ये भी बताइएगा कि एक बड़ा मसला यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का लोड शेडिंग का भी है, और वहाँ पे कोई इस तरह के मंसूबों का आगाज़ किया है मुस्लिम लीग नून ने?
जी, तकरीबन कोई 125 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। कुछ उसमें मुकम्मल भी हो गए जो है, और कुछ जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी हैं। मेरे ख्याल से एक रीजनल पावर ग्रिड था 34 मेगावाट का हारपुर कद्दू में, 26 मेगावाट का सगर तंग्स कद्दू में था, और 20 मेगावाट का हंजल, 16 मेगावाट का नगदर में, 5 मेगावाट का हसनाबाद में, 4 मेगावाट का जो है चिलास में। तो बहुत सारे ऐसे मंसूबे मुस्लिम लीग नून ने स्टार्ट कर दिए, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, और फैसल साहब भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नहीं चलने देती, जो है अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट बना लेगी तो उसको नहीं चलने देगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही कहेंगे, इसको आप विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन ही कहेंगे, और आप ये कहेंगे कि एक जो उनका हक है इलाके का वो आप नहीं देंगे कि अगर वहाँ ऑपोजिशन की, जो फेडरल गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की पार्टीज हैं वो वहाँ जीत जाएं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक सिनारियो है। लेकिन इसके बावजूद आपने जो मेरे से सवाल पूछा, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो अवामी रिस्पॉन्स था, और जिस तरह आपने देखा मरियम नवाज के जो जलसे थे, वो उनका कंपैरिजन अगर आप पीटीआई से करें तो वो बहुत ज़बरदस्त गए, और अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया मरियम नवाज को और हमारे वहाँ जो लोकल लीडरशिप है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम वहाँ मेजॉरिटी जो है वो सीट्स लेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, और बेशक वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के जो वोटर्स हैं वो सारे लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है वो की ही इसलिए जाती है कि वो सिस्टम को बीट करे। तो इसका यही मतलब है कि वो इस चीज़ के बावजूद जो है वो उन्होंने काफ़ी मैनेज किया है सिलेक्शन को। लेकिन हम खड़े हैं मैदान में, और हमने एक अच्छा वहाँ जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई, और अवाम का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर है गिलगित बल्तिस्तान का वो वाकई बड़ा जो है वो ब्राइट है। और जिस तरह टूरिज्म की बात की, तो ये हकीकत है कि 2013-14 के अंदर वहाँ 1 लाख टूरिस्ट भी नहीं जाता था। ये सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब वहाँ सेक्टेरियनिज्म का इख्तिताम हुआ, और 2014 या 15 में 2 लाख टूरिस्ट गया, फिर 16 के अंदर तकरीबन 4 लाख, फिर 8 लाख, और हमारे आखिरी जो ये इन्होंने 2.5 मिलियन का फिगर दिया पिछले साल का या इस साल का, तो हमारे आखिरी साल में 16 लाख के करीब जो है वो टूरिस्ट वहाँ पाकिस्तानी जो लोकल टूरिस्ट है वो गया था, और जो फॉरेन टूरिस्ट था वो 5,000 से 50-60 हज़ार तक चला गया था। तो ये बिल्कुल इसके अंदर जो है मैं समझता हूँ, दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि जो काम गिलगित बल्तिस्तान में 60-70 सालों में नहीं हुआ वो हमने वहाँ 5 साल में किया, और हमने अपना रोल और हक अदा किया। सिर्फ अगर 2 साल जो आखिरी हमारे गवर्नमेंट के थे हमें बेहतर तरीके से चलने दिया जाता, तो वहाँ कुछ जो यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट्स थे, एक वहाँ कार्डियोलॉजी का हम अस्पताल बना रहे थे, वो हम टाइमली ख़त्म उसको मुकम्मल कर लेते, लेकिन हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। सही। हसन एहसान अफजाल साहब, इस वक्त फैसल साहब आपका रुख करूँगी, आप बताइएगा अगर डेवलपमेंट की बात की जाए किसी स्टेट में, सूबे में, तो ख़वातीन के जो रोल है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस वक्त हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ख़वातीन उम्मीदवार वहाँ उन हलकों से खड़ी हुई जहाँ पर उनको मारने की धमकियाँ दी जाती थी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये लिटरेसी रेट की वजह से वहाँ पर शऊर पैदा हुआ है, ख़वातीन को हुकूक दिए जा रहे हैं। जी हाँ, एक कामयाबी हासिल की है पाकिस्तानी इदारों ने, उसमें सियासी जमातों का, बाज़ी की हुकूमतों का, मौजूदा हुकूमतों का रोल है। जो सेक्टेरियन एक रैकेट चलता था और इंडिया की जानिब से चलता था, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। कल हमने बहुत खुलकर देख लिया, सुन लिया, DGI-SPR की ज़बानी हमने सुन लिया, हमने अपने वज़ीर ख़ारजा की ज़बानी सुन लिया, सबूतों के साथ सुन लिया किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के किन किन इलाकों के अंदर सेक्टेरियन पूरी एक साजिश करता था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, जाहिर है। लेकिन हुकूमत ने, सारी हुकूमतों ने मिलकर, एजेंसीज ने मिलकर इस पर काबू पाया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, जिसके बाद हमने देखा टूरिज्म के अंदर भी कामयाबी हासिल है और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। जो ख़वातीन वाला एंगल है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स क्या, वहाँ पे बुनियादी हेल्थ की सहूलियात इन इलाकों में नहीं हैं। 1-2 नहीं, कई सारे ऐसे इलाके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।